Subscribe now for all the latest and trending updates. सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का मामला धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जब से एक्टर के परिवार वालों ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, तब से सुशांत सुसाइड मामले पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में सुशांत के करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने एक्टर संग अपनी बॉन्डिंग के बारे में कुछ बातें शेयर की हैं। इंटरव्यू के दौरान सिद्धार्थ ने बताया कि आखिरी कुछ दिनों में सुशांत कैसे थे। बता दें कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, उस दिन सिद्धार्थ भी उनके घर पर ही थे। सिद्धार्थ ने कहा, सुशांत के 150 ड्रीम्स पूरा करने के लिए उसके साथ मैं हमेशा था। हम दोनों अपने किसी कॉमन फ्रेंड की वजह से मिले थे। हम साथ में पूजा करते थे, गिटार भी बजाते थे। सुशांत की वजह से मैं आध्यात्म से जुड़ गया था। आखिरी दिन का किस्सा शेयर करते हुए सिद्धार्थ ने कहा, सुसाइड वाले दिन सुशांत रात 1 बजे मेरे कमरे में आया था और मुझसे पूछ रहा था कि क्या मैं जगा हूँ। मैं उसे रूम तक छोड़कर भी आया था। अगले दिन जब मैं नीचे उतरा तो कुक ने कहा कि सुशांत का रूम बंद है। मेरे दूसरे दोस्त दीपेश और केशव ने सुशांत को सुबह देखा था, इसलिए सुशांत के कमरे का बंद होना चकित कर देने वाला था और अंत में वो कमरे में मृत पाया गया। हमने सोचा ही नहीं था कि वो सुसाइड करेगा। इसके अलावा बता दें कि रिया संग सुशांत के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए सिद्धार्थ ने कहा, मुझे पता था कि रिया और सुशांत रिलेशनशिप में हैं। मैंने कभी सुशांत से इस बारे में ज़्यादा पूछा नहीं था। मैंने उन दोनों के रिश्ते की हमेशा रिस्पेक्ट की। सभी रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव देखने को मिलते ही रहते हैं। रिया ने 8 जून को घर छोड़ा था। उसने मुझे कहा था कि सुशांत का ख्याल रखना। रिया ने कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए जा रही है। मैं सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के साथ भी टच में था, मगर सुशांत ने ही मुझसे मना कर रखा था कि मैं उसके घर वालों से ना बात करूं। इन दिनों रिया से मेरी बात नहीं हुई है। पूछताछ के वक्त मैंने उसे पुलिस स्टेशन में देखा था। मैं बिहार पुलिस का स्वागत करता हूं और अगर सीबीआई न्याय करती है तो इससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी सिर्फ सुशांत के दोस्त ही नहीं थे, बल्कि उनके लिए क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर के तौर पर भी काम किया करते थे। अक्टूबर 2019 से जनवरी 2020 तक उन्होंने सुशांत के साथ काम नहीं किया था। जनवरी में सिद्धार्थ और उनकी टीम को फिर से काम के लिए बुला लिया गया था। बता दें कि सिद्धार्थ ने आगे बताया कि सुशांत ने एक कंपनी भी बनाई थी जिसके कंटेंट पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। दरअसल लॉकडाउन में इसी सिलसिले से हम लोग सुशांत के यहाँ ठहरे हुए थे ताकि फ्यूचर प्लान्स की तैयारी की जा सके और उसके बारे में चर्चा की जा सके। खैर दोस्तों, इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही इसी तरह की तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल इंडियन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now for all the latest and trending updates.